सभी मित्रों को राम राम। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं की। आपको ये अवगत करवा दूं, ये कोई अलग से आपके सिलेबस में लिखा नहीं होता है कि साहब आपके सिलेबस में प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक संस्था हो, लेकिन यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि आपके सिलेबस में है, किसान आंदोलन आपके सिलेबस में है, प्रजामंडल आंदोलन आपके सिलेबस में है, क्रांतिकारी आपके सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके प्रत्येक के सिलेबस में जरूर होता है। और इस टॉपिक को हम लोग साथियों ध्यान देते ही नहीं है, हम तो उसको देख लेते हैं, ठीक है साहब ये टॉपिक हमारे है ही नहीं। वे जुड़ा हुआ है और ऐसे टॉपिकों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन निकालना है तो इन टॉपिकों की तरफ आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, वरना साथियों दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन ये आपके काम आएगी। चलिए, स्वागत। यहां हम लोग बात करें तो वे संस्थाएं जिन्होंने कहीं न कहीं धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक भूमिका निभाई हो, ऐसी संस्थाओं को हम लोग साथियों क्या कहते हैं? सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास नाम आता है राजपूताना मध्य भारत सभा का। राजपूताना मध्य भारत सभा मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि इन पर चर्चा नहीं किया, चर्चा तो मैं बहुत जगह कर चुका हूं, फिर भी मुझे इस पर जरूरत है बात करने की। ये देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा एक सभा है और मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है। राजपूताना मध्य भारत सभा, इस सभा की स्थापना थोड़ा बता दूं मैं आप लोगों को। वैसे राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी जो स्थापना होगी वे दिल्ली में होगी। इसका उद्देश्य होगा कि उत्तरदायी शासन और जनतांत्रिक शासन, उत्तरदायी जनतांत्रिक मतलब जनता का शासन, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का इसका काम रहेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह संस्था एक ऐसी संस्था है जो 1918 में इसकी स्थापना होगी और 1920 में इसका राजस्थान में क्या होगा, एक अधिवेशन होगा। तो मोटा मोटा आपको 3 बात ध्यान रखनी है। स्थापना 1918 में हुई, अधिवेशन राजस्थान में देखिए 1920 में हुई। ठीक है, उद्देश्य क्या था ये पूछता है आपके सवाल। इस सभा की स्थापना दिसंबर 1918 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। 1918 में स्थापना हुई और दिल्ली के चांदनी चौक में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में अजमेर में आएगा, गड़बड़ कर देंगे आप लोग। दिल्ली में महोपाध्याय पंडित गिरधार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इस सभा के प्रमुख कार्यकर्ता गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह, देव सरस्वती आदि थे। आप इनको याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। निम्न से कौन राजपूताना मध्य भारत सभा से जुड़े हुए नहीं थे? एग्जामिनर को साथियों बांध नहीं रखा है। अब बात करते हैं राजस्थान में इसका अधिवेशन कब हुआ। राजस्थान में अधिवेशन की बात करें तो इसका अधिवेशन 1920 में हुआ और जमनालाल की बजाज की अध्यक्षता में कहां हुआ? अजमेर में हुआ। राजस्थान में इसका अधिवेशन 1920 में हुआ, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, कहां हुआ? अजमेर में हुआ। इस सभा का उद्देश्य देखो, ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनेगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा कि इस सभा का उद्देश्य क्या था। जागीरदार और देसी राजाओं पर दबाव बनाना और ये जो दुर्दशा है राज्यों में, कांग्रेस का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, अभी बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, इस सभा का उद्देश्य क्या था। इस सभा का उद्देश्य जागीरदारों एवं देसी राजाओं पर दबाव बनाना, प्रजा की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना तथा इन सब के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य हो गया। अब एक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिस प्रकार से मेरे मित्रों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसी प्रकार से एक संस्था बनेगी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जो काम कर रही है, ये काम कर रही है ब्रिटिश भारत के लिए। और मैंने पहले आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि भारत 2 प्रकार का भारत था, एक देशी भारत था और एक भारत था वे आपके कैसे भारत था? ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत था, उसमें क्या था? अंग्रेजों का शासन था, गवर्नर जनरल बैठते थे, देशी रियासतों, अंग्रेजों का दिमाग हो सकता है लेकिन शासन राजा लोग करते थे। तो हम ऐसी रियासतों की जनता की कांग्रेस सुनवाई कर नहीं रही, इसलिए हमें हमारे देशी राज्यों के लिए एक सभा बनानी थी और उसी सभा का नाम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी। देखिए बात करते हैं, स्थापना 1927 में, मोटा मोटा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अधिवेशन दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हो, यह भी ध्यान रखें। इसका प्रांतीय अधिवेशन राजस्थान में बात करें तो 1931 में रामनारायण चौधरी में हुआ, चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। मोटा मोटा ध्यान रखेंगे, बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग। इस परिषद की स्थापना
16-18 दिसंबर, कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं पूछेगा, दिसंबर 1927 ध्यान रखना है, को बहादुर रामचंद्र राव, सीवी चिंतामणि, एमसी केलकर आदि द्वारा बंबई में की गई। इतना कम से कम ध्यान रखें, स्थापना कहां की गई? बंबई में की गई। इस परिषद का राजस्थान में अगर अधिवेशन पूछे आपसे, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में अधिवेशन, तो आपके सर 1931 में राजस्थान में हुआ। अगर वहां बात करेंगे तो वहां कौन थे? देखिए, इस परिषद का प्रथम अधिवेशन दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में बंबई में हुआ। हम प्रांतीय अधिवेशन बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे अखिल भारतीय स्तर की। अगर बात करें राज्य में, इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1931 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अजमेर में हुआ। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अजमेर में हुआ, ध्यान रखिए आप लोग। विजय सिंह पथिक को परिषद का उपाध्यक्ष व रामनारायण चौधरी को राजस्थान एवं मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि विजय सिंह पथिक को क्या बनाया गया? आपके सिर्फ उपाध्यक्ष बनाया गया। रामनारायण चौधरी को क्या बनाया गया? आपको राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। ऐसे सवाल बनते हैं मेरे मित्रों, चूक नहीं करनी है कहीं भी किसी भी हालात में, और करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं थोड़ी होंगे उसके लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, तो कितना बढ़िया बात कही है कि इस कार्य करने में राजस्थान से कौन कौन सदस्य थे? राजस्थान से कौन कौन सदस्य थे? देखिए साफ लिखा हुआ है, कार्यकारिणी में राजस्थान से सदस्य रामदेव फौजदार थे, बाल किशन फौजदार बीकानेर से थे, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली से थे। आपको पता होगा ये प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे आपके करौली के। कन्हैयालाल कलंत्री रहे, जयनारायण व्यास जोधपुर से रहे, नैन्यूराम शर्मा कोटा से, जिन्हें हाड़ौती में जनजागृति लाने का जनक कहते हैं, शंकरलाल शर्मा अजमेर से रहे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य, कितना बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, देशी राज्यों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भाई राजा का कोई शासन चल रहा है तो उसमें कोई उत्तरदायित्व तो हो ना जनता के प्रति, कुछ जनता के लोग तो जाए ना, ताकि उनकी बात को समझे। ये बात यहां कहा गई है। अब आती है राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। साथियों ये देखिए, नाम से लग रहा है कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पढ़ के आए, ठीक वैसे ही राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, यानी उसकी एक ब्रांच है। क्या कहा मैंने? उसकी ब्रांच है जिसकी स्थापना 1928 में अजमेर में हुई, और इसके संस्थापक राजस्थान के ही क्रांतिवीर होंगे। उन्हें विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, केसर सिंह बारेट है। और इनका प्रथम जो अधिवेशन हुआ वे 1928 में अजमेर में हुआ, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की वे साथ अमृतलाल सेठ ने की, साथ सेठ ने की। पूरा ध्यान रखें आप लोग। तो उसकी एक ब्रांच अपने आप याद हो गएगा, उसकी एक ब्रांच जिसे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कहते हैं। देखिए इस परिषद का गठन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में 1928 में अजमेर में हुई थी। इसके संस्थापक हैं विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसर सिंह बारेट आदि थे। इसका प्रथम अधिवेशन अमृतलाल सेठ के सभापतित्व में नवंबर 1928 में अजमेर में हुआ। यह पता होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर? तो वे उसकी ब्रांच हो गई है। 1928 में स्थापना, उसकी स्थापना 1927 में। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई देखना जरूरी है वरना पार नहीं पड़ेगी। ये संस्था ऐसी हैं हमारे साथ धोखा कर सकती हैं। राजस्थान सेवा संघ, देखो राजस्थान सेवा संघ की थोड़ी बात बता दूं आप लोगों को। राजस्थान सेवा संघ का क्या उद्देश्य था? राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य ये था कि भाई जो जनता है और किसान है, ठाकुर है, उनके जो आपसी संबंध है वे मधुर हो। इसके लिए 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में एक स्थापना की गई। हालांकि उसे हम 1920 में कहां लिया है? अजमेर लिया है, पता होना चाहिए। और उसकी विभिन्न ब्रांच हमने खोल दी, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा। सब बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो मोटा मोटा देख लिया आप। देखिए इस संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा 1919 में वर्धा में की गई। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्योंकि जमलाल बजाज वहां के रामदास सेठ थे, उनकी विधवा पत्नी बसंती गोद गए थे, पैसे कमी थी नहीं, और पैसा जमलाल बजाज साहब ने खूब दिया आजादी की लड़ाई में। साथियों राजस्थान का भामाशाह कहते हैं इसलिए उन्हें। 1920 में इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके शाखा पूछ सकता है निम्न में से कौन से स्थान पर इनकी ब्रांच नहीं थी? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा में इनकी क्या थी? ब्रांच थी। ये सब बातें मेरे मित्रों आपको पता होनी चाहिए, एक एक बातें। और मैं तो साफ बता रहा हूं, मेरा तो कतई बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये देखिए इसके माध्यम से जो समाचार पत्र निकाले गए थे, क्या कहा मैंने? इसके माध्यम से जो समाचार पत्र निकाले गए वे समाचार पत्र आपके सामने, ये देखिए। समाचार पत्र आपके सामने। पहला नाम आता है राजस्थान केसरी 1922। बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। ठीक है,
इस संघ का मूल उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा के मध्य मधुर संबंध स्थापित करके जनता की समस्याओं का निवारण करना तथा रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति देना। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया साथियों, लेकिन आगे संघ प्रभावहीन हो गया। भाई जनता और जागीरदार किसानों में मधुर संबंध कैसे स्थापित हो और उनके जो आंदोलन चल रहे उन्हें गति कैसे प्रदान की जाए, ये राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य था। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग नरेंद्र मंडल। ये देखिए नरेंद्र मंडल क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मंडल एक हम कहेंगे राजाओं का मंडल अंग्रेजों ने स्थापना की। 1919 का अधिनियम बना, उसमें प्रावधान रखा गया नरेंद्र मंडल, और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई। इसका प्रथम जो चांसलर बनाया गया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को बनाया गया था, जबकि इसका जो नामकरण किया महाराजा जय सिंह द्वारा किया गया। पूरी तरीके पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं नरेंद्र मंडल, मोटा मोटा समझा दिया। आप देखिए द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसका गठन 8 फरवरी 1921 को किया गया। यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का संघ था। इसका गठन 8 फरवरी 1921 को किया गया। यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ था। इसका मूल कार्य सलाह एवं परामर्श देना था। इसका मूल काम क्या था? सलाह एवं परामर्श देना था। इसे नरेंद्र मंडल का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसे नरेंद्र मंडल का नाम किसने दिया? नरेंद्र मंडल का नाम किसने दिया? तो नरेंद्र मंडल का नाम किसने दिया? ध्यान रखना आप लोग, अलवर के महाराजा जय सिंह ने दिया। इसका प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे। पूछा जाए कि इसके प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस संस्था की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया। ये तो समझते हो आप लोग, गंगा सिंह जी गए थे, खूब पढ़ते हो, लेकिन इस संस्था की तरफ से किसने भाग लिया? नरेंद्र मंडल की तरफ से। तब 4 ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नरेंद्र मंडल की तरफ से जो भाग लिया, ध्यान रखना किसने लिया? जय सिंह ने लिया, सॉरी गंगा सिंह ने लिया। इस सम्मेलन में अलवर महाराजा जय सिंह और धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने भाग लिया। देखो, अलवर के महाराजा जय सिंह और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने भाग लिया, लेकिन इसके माध्यम से भाग किसने लिया? गंगा सिंह जी ने लिया। पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चनों के साथियों, यहाँ ये आपके राजस्थान की बुक है, उसी से मैंने टॉपिक उठाया है, तो आप सभी राजस्थान की बुक जरूर पढ़ना। आप लोग ऑर्डर कर देना हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपको बुक राजस्थानबुक.com से मिल सकती है, या सीधा भी आप लोग मंगवा सकते हो। देखिए लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस संस्था की ओर से बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। ये तो हो गया हमारे यहां तक। देखिए कितना बढ़िया। कोई आजादी के समय इस संस्था का अध्यक्ष भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां था। आपने पढ़ा होगा कि भोपाल नवाब और मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आके जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन थे भोपाल नवाब? हमीदुल्लाह खां। आजादी के समय प्रथम चांसलर गंगा सिंह जी है, लेकिन आजादी के समय कौन थे? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा गंगा सिंह करके आएगा। कौन था? हमीदुल्लाह खां। नवाब राजपूताना की देशी रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्योंकि इन रियासतों के शामिल हो जाने पर भोपाल रियासत की सीमा पाकिस्तान से मिल सकती थी। वे चाहते थे कि हम भोपाल के हैं, कुछ सीख और मिला दें हम लोग, ताकि हम पाकिस्तान तक टच हो जाएं। साथियों स्वागत है आपका। अच्छा स्कोर खड़ा करना है तुम्हें राजस्थान जीके में। मारवाड़ हितकार्नी सभा, देखिए एक नाम आता है हमारे पास, मारवाड़ हितकार्नी सभा। क्या लिखा हुआ देखिए, मारवाड़ हितकार्नी सभा। इस सभा का गठन चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में किया गया था। बहुत ध्यान सुनना, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मारवाड़ हितकार्नी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, और फिर ध्यान रखना आप लोग, ये पूरे आपको 2-3 बातें यहां ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सभा का गठन चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में किया गया। बहुत कंफ्यूजन है इसके संबंध में। क्या क्या कंफ्यूजन अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। इस सभा का गठन चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में किया गया था। यह संस्था अधिक सक्रिय नहीं हो सकी और कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो गई। मारवाड़ से हितकार्नी सभा निष्क्रिय 1924 में जैन व्यास और चांदमल सुराणा के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन किया गया था। अब कक्षा 12 क्या कह रहा है ओल्ड पुस्तक, माधवी बोर्ड की पुस्तक कक्षा 12 के अनुसार 1923 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई मारवाड़ हितकार्नी सभा की। इस सभा के माध्यम से जैन व्यास ने, मैंने किसान आंदोलन में करवाया है कि मादा जानवरों को लेकर साथियों आंदोलन चलाया था। मारवाड़ की दशा, मारवाड़ पोपा भाई की पोल खुल गई तो मारवाड़ की दशा जान गए। पोपा भाई की पोल खुल गई, जैन व्यास मारवाड़ की दशा जान गए। तो हम कह रहे हैं इस सभा के माध्यम से जैन व्यास ने मारवाड़ की अवस्था, पोपा भाई की पोल नामक 2 पुस्तकें क्या की? प्रकाशित की। इन पुस्तकों मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना हुई। इस कारण व्यास जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इन्हें जेल जाना पड़ा था। मारवाड़ की दशा
और पपोवाई की पोल ऐसे पंपलेट थे साथियों कि कटु आलोचना की और इसके कारण राजद्रोह का मुकदमा चला और व्यास साहब को जेल भेजना पड़ा। ये सब बातें पता होनी चाहिए। हालांकि 1931 में व्यास साहब क्या हो गए, देखिए रिहा होने के बाद 1931 में जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया। इसी वर्ष मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। क्लियर, आगे बात करते हैं मारवाड़ यूथ लीग। अब मारवाड़ यूथ लीग की हम बात करें तो ये पीछे से क्लियर होता आ रहा है कि साहब मारवाड़ यूथ लीग है ना, ये रहा, ये देखिए मारवाड़ यूथ लीग। तो इस संस्था की स्थापना 1931 को जयनारायण व्यास के निवास पर की गई। इस संस्था का मूल उद्देश्य जोधपुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जन चेतना का प्रसार करना था। सीधा सवाल पूछेगा, आप उस संस्था का नाम बताइए, जोधपुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जन चेतना लाने का काम मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, आप बताएंगे मारवाड़ यूथ लीग। स्थापना कब हुई? 1931 में। किसने की? जयनारायण व्यास ने। ये सब बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। मारवाड़ सेवा संघ, ये देखिए मारवाड़ सेवा संघ की बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ का इसका गठन 1920 में जयनारायण व्यास व चांदमल सुराणा द्वारा जोधपुर में किया गया था। इसका अध्यक्ष दुर्गा शंकर व मंत्री प्रयागराज भंडारी को बनाया गया था। अच्छे क्वेश्चन है, कोई जरूर नहीं ऐसे नहीं प्रश्न पूछ लेगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ सब आना चाहिए आप लोगों को। और जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा का नाम लगभग में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इनके बिना हम लोग मारवाड़ में आगे बढ़ ही नहीं सकते दोस्तों, सबका नाम जुड़ा हुआ है। इसके सदस्य ये आगे देखिए, संघ का मूल उद्देश्य क्या है, मारवाड़ सेवा संघ का मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछेगा आपसे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ऐसे प्रश्न पूछेगा। संघ का मूल उद्देश्य क्या है, ये देखिए संघ का मूल उद्देश्य जनता में राजनीतिक जनजागृति लाना, उत्पन्न करना तथा राज्य अधिकारों की मनमानी अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना। कि जनजागृति कैसे लाया जाए और जो राज्य अधिकारियों की मनमानी अन्यायपूर्ण व्यवहार है, गतिविधियां, उन्हें कैसे रोका जाए, ये उद्देश्य इनका था। आगे देखिए, विद्या प्रचारणी सभा, इस पर बात करना चाह रहा था मैं आप लोगों को। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों और पढ़ते भी आए होंगे कि विजय सिंह पथिक विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे। और वे विजय सिंह पथिक जो जेल है अजमेर की टोडगढ़ जेल, वहां से निकले थे तो वे सीधे चित्तौड़ पहुंचे थे। तो विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ में है और उसके संस्थापक हरिभाई किंकर है, बिजोलिया में नहीं है। बिजोलिया में इनकी एक ब्रांच लगती है। क्या कहा मैंने? बिजोलिया में इनकी एक ब्रांच लगती है। बिजोलिया में इनकी एक ब्रांच लगती है और वे ब्रांच है साथियों, वे ब्रांच है, उसके संस्थापक साधु सीताराम दास हैं। उस ब्रांच के संस्थापक कौन है? साधु सीताराम दास, पता होना चाहिए आप लोगों को। विद्या प्रचारणी सभा, इस सभा का गठन 1911 में हरिभाई किंकर द्वारा चित्तौड़गढ़ में किया गया था। बिजोलिया में इसकी स्थापना 1915 में, हालांकि अलग अलग तिथि मिलती है, साधु सीताराम दास, डूंगर सिंह भाटी, ईश्वरदान आसिया द्वारा की गई थी। इस सभा द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किसान स्वयंसेवकों की एक बड़ी सेना तैयार की गई थी। इतना ध्यान रखना है कि हरिभाई किंकर द्वारा चित्तौड़गढ़ में इसकी एक ब्रांच है जो बिजोलिया में साधु सीताराम दास द्वारा संस्थापित है, पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं हम लोग देश हितैषिणी सभा। ये नोट्स मंगवा लेना, जिन साथियों के पास नोट्स नहीं है आप नोट्स मंगवा लीजिए, ठीक है। आप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देंगे, नोट्स प्रिंटेड आपके पास पहुंच जाएंगे। देश हितैषिणी सभा, इस सभा का गठन 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में हुई थी। इस सभा का मूल उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। वे संस्था का नाम बताइए जिसका मूल उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। आप बताएंगे देश हितैषिणी सभा का उद्देश्य था। आगे बात करते हैं वाल्टर कृत हितकारिणी सभा क्या कह रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, यहां से सवाल बन जाता है, हुआ क्या था साथियों कि राजपूताना का एक एजीजी था, उसका नाम था चार्ल्स कैंटर वाल्टर ने रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंटों को राजपूतों के जो विवाह वगैरह होते हैं उस खर्चे पर नियम बनाने हेतु का कि अनावश्यक जो खर्चा होता है इस खर्चों पे क्या लगा जाए, रोक लगाई जाए। लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा कहते हैं। क्या कहा गया देखिए, राजपूताना के एजीजी चार्ल्स केनेट वाल्टर ने अक्टूबर 1887 में रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंटों को राजपूतों के विवाह खर्च पर नियम बनाने हेतु एक परिपत्र लिखा था। मार्च 1888 में भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। इस सभा में मृत्यु भोज पर खर्चा को कम करने, विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रस्ताव पारित किया गया। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बस थोड़ा समय इसको समझा दूंगा तो आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाएगा। किया गया। इसका दूसरा सम्मेलन 1889 में को अजमेर में हुआ, आयोजित हुआ, जिसमें 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी दिन इस सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। इस सभा का मूल उद्देश्य राजपूतों में समाज सुधार का कार्य करना था। बढ़िया क्वेश्चन साथियों, ठीक है, करना था। इधर देखिए, अब आप लोग कुछ संस्था और बच गई, इन पर बात करेंगे हम लोग। देखिए अब क्या निर्धारण किया गया, न्यूनतम आयु उसकी बात की गई यहां पे। विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़के के लिए 18 वर्ष तथा लड़की के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। इसके द्वारा टीका लड़की के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार और रीत लड़के के पिता पक्ष की ओर से भेजा गया उपहार। ये देखिए आप लोग, एक तो लड़की के पिता पक्ष की ओर से उपहार आया, उसे टीका कहा है, और लड़के के पिता के पक्ष से उसे रीत कहा है, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि उद्देश्य क्या था, खर्चा कम करना साथियों। टीका जो लड़की की ओर से भेजा गया है, और मोटा ध्यान रखें रीत जो लड़के की ओर से भेजा गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं साथियों गौ सेवा संघ। ये देखिए गौ सेवा संघ, गौ सेवा संघ की बात करें, ये देखिए इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई। इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई। राजस्थान में इस कार्य के लिए जमनालाल बजाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर। कालांतर में बाबा बलवंत सिंह ने राज्य में गौ सेवा संगठन की शुरुआत सीकर से की। राज्य में वैधानिक एवं औपचारिक रूप से राजस्थान गौ सेवा की स्थापना, आयोग की स्थापना 1954 में हुई, ये पता होना चाहिए। राजस्थान चरखा संघ, चरखा संघ साथियों दो पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को। एक बाल मुकुंद बिस्सा जो नागौर में स्थापित करेगा, और एक जमनालाल बजाज जो जयपुर में स्थापित करेगा। अगर नागौर के चरखा संघ की बात करें, यहां नहीं लिखा, बाल मुकुंद बिस्सा आएगा, ध्यान रखें आप लोग। ये देखिए राजस्थान चरखा संघ, राज्य में चरखा संघ का सर्वप्रथम कार्य 1925 में अजमेर से शुरू हुआ था। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज द्वारा की गई। और इतना ही पूछे आपसे बताओ नागौर में किसके द्वारा की गई, तो बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा। खांडलाई आश्रम, किसकी बात करें, खांडलाई आश्रम। ये देखिए खांडलाई आश्रम सब जानते हो आप साथियों, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था, कई बार हमने चर्चा की थी, और सागवाड़ा डूंगरपुर में किया गया था। और उद्देश्य की बात करें साथियों, तो हम कहेंगे कि जो आदिवासी भाई हैं, भील हरिजन भाई हैं, उनका उद्धार कैसे किया जाए साथियों, उनमें शिक्षा कैसी लाई जाए, ये खांडलाई आश्रम का उद्देश्य था। जरा थोड़ा से देख लेते हैं। इस आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा सागवाड़ा डूंगरपुर के पास की गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य आदिवासी भीलों हरिजनों में शिक्षा प्रसार और उनका सर्वतोन्मुखी विकास करना था। वर्मा जी ने आदिवासियों में शिक्षा प्रसार के लिए भील पालों में पाठशालाएं की स्थापना की थी। ये और बागड़ सेवा मंदिर है, वे भी साथियों काम करेगा, लेकिन बागड़ सेवा मंदिर काम करेगा भोगीलाल पांडे के नेतृत्व में काम करेगा। देखिए आप लोग बागड़ सेवा मंदिर, इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के परामर्श पर 1935 में गौरीशंकर उपाध्याय भोगीलाल पंड्या द्वारा डूंगरपुर में की गई। इस संस्था द्वारा आदिवासी भीलों पिछड़े लोगों को में शिक्षा प्रसार समाज सुधार के लिए कार्य किया गया। अब इसके माध्यम से जो पाठशालाएं चलती थी साथियों, वे पाठशाला एक तो रास्तापाल गांव में पाठशाला, एक पूनावाड़ा गांव में पाठशाला, वह लग रहा कि ऐसे क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही है, इसलिए साथियों सरकार ने वहां पाठशाला बंद करवाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। आपको पता है वहां साथियों आप लोगों के एक दयाराम भील हमारे भाई शहीद हो गए, पूनावाड़ा कांड कहलाता है। काली भाई सेंगा भाई नाना भाई साथियों, वे आपका रास्तापाल कांड कहलाता है, वे इसी संबंधित है आप लोगों के, तो आपको ये पता हो। वनवासी सेवा संघ, इसकी स्थापना 1940 में भूरीलाल बया भोगीलाल पंड्या और राजकुमार मान सिंह ने डूंगरपुर में की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो हमारी संस्थाएं हो गई। अब इसके अलावा छोटी छोटी संस्थाएं हैं, इन्हें आपको खुद देखना पड़ेगा साथियों। ये देखिए इनमें खुद देखना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सी संस्था कब स्थापना हुई। चाहे संप सभा की बात करें, संप सभा की स्थापना 1883 में देखो गोविंद गिरी कर रहा है सिरोही में। परोपकारिणी सभा 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में कर रहा है, तो इसमें आप खुद देखेंगे इसको, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट ये संप सभा है, 1883 में गोविंद गिरी स्थापना करेंगे सिरोही में। एक वीर भारत सभा है, 1910 में गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारेट स्थापना करेंगे, तो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा, है ना। इसमें राजस्थान सेवा संघ हो ही गया। आपके ऊपर माल किसान पंच बोर्ड 1917 में विजय सिंह पथिक करेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ पढ़ चुके हैं हम लोग। अमर सेवा समिति में पढ़ाता हूं, प्यारेलाल गुप्ता जी ने चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ये वाल्मीकि आदिवासी और अस्पृश्यता निवारण संघ,
तीनों मैंने पढ़ाया, पंडित हरिनारायण शर्मा, तब अलवर किसान आंदोलन पर अलवर प्रजा मंडल पढ़ाया, तब आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है। गांधी आश्रम याद होगा आपको, पढ़ाया मैंने आप लोगों को। जीवन कुटीर संस्थान हिरलाल शास्त्री, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। मीणा जाति सुधार कमेटी, ये पढ़ाए मैंने, सभी पढ़वाए हुए। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, आप देखिए तब मैंने आपको अलवर में किसान आंदोलन पढ़ाए थे, तो वहां मैंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1932 में पढ़ाया था, जो कि वहां के मुसलमानों के लिए, साथियों मेवों के लिए जनजागृति शिक्षा लाने का काम कर रहा है। खांडलाई आश्रम हो ही गया हमारा यहाँ पे। और इसके बाद में आज़ाद मोर्चा, देखिए मैंने आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेगा, तो उस समय बाबा हरीश चंद्र रामकरण जोशी, उन्होंने जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता का विरोध किया और आजाद मोर्चा की स्थापना की, बताया आपको। बीकानेर प्रजा परिषद मैंने प्रजा मंडल पढ़ाया। अधिकांश महिला शिक्षा सदन देखो, हरिभाई उपाध्याय मैंने पढ़ाया, अठुंडी में आपको सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता शिक्षा मंडल, सब बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। सनातन धर्म स्कूल, नव भारत विद्यालय, याद कीजिए मैंने सेठ दामोदर दास राठी पढ़ाया था क्रांतिकारियों में, तो वहां भी मैंने आपसे बात की है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये आपके प्रमुख संस्थाएं हैं साथियों। अच्छी मेहनत करनी है, आपको लगा रहना है और एक अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए साथियों, निश्चित तौर से आप अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।